नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं एकरा उर्दू न्यूज़। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत मगरब बंगाल के गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम मार्केट, इबादतगाह और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त के बाद पश्चिम बंगाल विकास फाउंडेशन के जानिब से वार्ड 42 और 43 के तमाम अदारा, मार्केट, जमातुल हिंद के दफ्तर, दारुल कुरान, मदरसा अजबतिया, रविंद्र सरानी ट्रेड स्टेशन, जोहरी मार्केट, इस्लाम मार्केट के अलावा खिलाफत कमेटी में फ्री सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया। इस मौके पर मौजूद थे अदारा के ज़िम्मेदारान सोहेल रहमान, दानिश नियाजी, जमाल महराज खान और फ़हीमुद्दीन। कैमरामैन परवेज़ आलम, नुमाइंदा एकरा उर्दू न्यूज़। तीन जून 2020 फाउंडेशन की तरफ से ये सैनिटाइज की जा रही है ज़करिया स्ट्रीट पश्चिम बंगाल विकास फाउंडेशन के जानिब से। इसमें हमारे सोहेलुर रहमान और दानिश नियाजी, महराज भाई, फ़हीम अख्तर, जमाल अख्तर साहब के अलावा और भी लोग यहाँ पे हैं जो सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे नगीने के मार्केट और ज़करिया स्ट्रीट मार्केट को। सुनेरा वालेकुम। जरूरत नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ न्यूज़ बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विकास फाउंडेशन की तरफ से ये पूरे ज़करिया स्ट्रीट सैनिटाइज किया गया है। तभी हम बात करेंगे इमाम इदीन फजलुर रहमान साहब के साहबजादे से। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपके संस्था पश्चिम बंगाल विकास फाउंडेशन की तरफ से जो सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है ये बहुत अच्छा कदम है। और अभी आप हजरात यहाँ मदरसे में भी आए, यहाँ भी सैनिटाइज हुआ, बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से हर जगह आप लोग इसका ख्याल रखें और हम लोग सब दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मर्ज से हम लोग को छुटकारा मिले। और हम लोग हर तरीके से अपने तौर पे हम लोग खुद भी ख्याल रखें और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी हर तरह से जो इसका जो गाइडलाइंस है इसको हम लोग कहें कि वो उसको पूरी तरह से माने। ठीक है। जी, हम लोग मौजूद है इस वक्त कोलोटोला इस्लामिया ये रेस्टोरेंट में और मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? जुबैर साहब से। जुबैर साहब, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल विकास फाउंडेशन की तरफ से जो वर्क हो रहा है इसमें इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? ये बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है। हमको अपना रेस्टोरेंट जो है स्टार्ट करना था तो हम बहुत परेशान थे कैसे क्या करें। तो हमको मालूम हुआ पश्चिम बंगाल विकास भवन के बारे में, तो हमने फौरन कॉन्टैक्ट किया और लोग आए हैं और बहुत अच्छी सर्विस दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया है और फ्री सर्विस दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और हमको गाइड भी किया है कि आगे कैसे हमको इस लॉकडाउन के कंडीशन में अपने रेस्टोरेंट को रन करना है। उन्होंने बाकायदा हमको ब्रीफ भी किया बहुत अच्छे से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और फर्दर नेक्स्ट दो सर्विस का और इन्होंने कहा है कि आप हमें फौरन कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आगे कर देंगे। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं।
तो इस तंजीम का कहना है कि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी आप हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, फ्री सर्विस मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का फ्री सर्विस से लोगों को फायदा पहुंच सकता है? लोगों को बहुत फायदा पहुंच सकता है इससे। भाई हमको तो आज पहुंचा, हम तो परेशान थे, तो हमें ये चीज मिली तो हमको तो बहुत फायदा पहुंचा और उम्मीद करते हैं कि आगे हमको भी मिलेगा, फर्दर और लोगों को भी मिलेगा। तो इस तंजीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तंजीम बहुत ही अच्छी लगी हमको और हम चाहते हैं कि तंजीम बहुत आगे बढ़े और लोगों को इसमें हर तरह से साथ देना भी चाहिए। और बहुत ही अच्छी ये तंजीम है और इनके जो लोग हैं बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। ये आगे खाली सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में फर्दर गाइड भी कर रहे हैं कि आपको कैसे चलना है इसमें। ये बहुत अच्छी चीज लगी हमें, बहुत एकदम नई चीज लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्क जो है अब भी जो आप कर रहे हैं ये और भी आगे तक करते रहेंगे, इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं आप? देखिए, दरअसल क्या है कि लॉकडाउन के पहले दिन से पश्चिम बंग विकास फाउंडेशन ने ये ठाना था कि समाज में काम करना है, चाहे वो खाना देना हो चाहे सैनिटाइज का काम हो। अभी पश्चिम बंग विकास फाउंडेशन का ये मकसद है कि सैनिटाइजिंग हम लोग हर जगह करेंगे। हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे अगर हम लोग को कहीं से भी फोन आएगा तो हम लोग वहाँ पे जाके सैनिटाइज का काम करेंगे। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन है आपके साथ जुड़े हुए? हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और आपने इसके पहले एक सवाल पूछा कि ये कब तक चलेगा। यस। सवाल यहाँ ये कि जहाँ जमाल भाई जैसे लोग, फहीम भाई, मिराज भाई जैसे लोग, सद्दाम, शहबाज, रहमान जैसे लोग, सारे लोगों ने मिलकर एक टीम को मजबूत की। इसमें कुछ भी दानिश नियाज़ी अकेले नहीं है। यहाँ ये है कि जब